सनातन परमेश्वर। अगर मैं सनातन शब्द पूछूं आपसे तो आप उसको कैसे इलेबोरेट कर पाएंगे? यानी कि सनातन का मतलब क्या होता है? अगर कोई है तो हमें बता सकता है। जिसका आदि से अनंत हो, ना आदि है, आदि से लेकर अनंत काल तक, ना आदि है ना अंत है। और कोई? जी, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से। कोई और है? जो हमेशा से था, है और रहेगा। अगर तीनों बातें अगर सुना जाए, मम्मी ने बताया, आंटी ने बताया, भैया ने, तो कुछ सिमिलर हैं, कुछ तो सिमिलर हैं। शुरुआत से लेकर और अंत तक, आदि से लेकर, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो वो अनंत होता है। और यहाँ पे बताना मांगता हूँ, जो अगर बाइबल आप पढ़ेंगे तो उसमें 25 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सनातन शब्द जो वो 25 बार आया है। अगर मेरे साथ कोई निकाल ले, यशाया की पुस्तक और उसका 40वां बाब और उसकी 28वीं आयत। यहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यशाया की पुस्तक उसका 40वां बाब और उसकी 28वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। ये शब्द अगर हम बोलने पे कहें तो बहुत छोटा शब्द है। हमें पता है हम पृथ्वी में रहते हैं, ये हमारा प्लेनेट है, और हमने एक वर्ड से कह दिया कि उसने पृथ्वी को बनाया है। पर अगर हम आपको बताएं कि पृथ्वी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम डेली बेसिस पे उस चीज़ को बोलते आ रहे हैं, तो हमारे लिए अब आम हो गया है। पर अगर आप एक समय रुक कर सोचिए कि जिसने पृथ्वी का सृजनहार है, सिर्फ हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर, आसमान का सनातन परमेश्वर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसने ना केवल पृथ्वी रची बल्कि पृथ्वी के अलावा ऐसे अनेक प्लैनेट्स हैं जिसको उसने रचा है, अनेक स्टार्स हैं, अनेकों गैलेक्सीज हैं। अगर आप सोच सकते हैं उस तरह कि जो इतना विशाल है या इतना अगम्य है, उस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं। और उसने ना केवल पृथ्वी के बाहर की चीजें रची, वरन उसने पृथ्वी की वो अंदर की भी चीजें रची। जैसे प्रीशियस मेटल आप देखते हैं, जैसे प्रीशियस थिंग्स देखते हैं, जो भी आप इस संसार में देखते हैं वो खुदावन की या सनातन परमेश्वर की रची हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने हमको भी रचा है, हमको रचा है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी हमको रचकर उसने हमसे प्रेम किया है। वो बहुत बड़ा परमेश्वर, मैं आपको बताना मांग रहा हूं या सिखाना मांग रहा हूं, वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जो एक सीमित समय या सीमित जगह के लिए हो। वो अनंत काल का परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी से लेकर, बाइबल तो बता रही है पृथ्वी की रचना से पहले, मतलब वो पृथ्वी की रचना भी नहीं हुई थी, उससे पहले वो है। और वो अनंत काल के लिए है। अनंत काल बेशक आने वाले समय में कुछ हो और चाहे ना हो, हम हो और चाहे ना हो, पर वही एकमात्र सनातन परमेश्वर है जो अनंत काल के लिए है, और वो था, है और रहेगा। आगे इसमें लिखा है जो पृथ्वी का सृजनहार है, वो ना थकता है न श्रमिक होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। हम कार्य करें तो थक जाएंगे, हम कोई कार्य करते हैं तो क्या थकते हैं? श्रमिक हो जाते हैं। पर सोचिए, जिसने इतने विशाल चीजों का क्रिएशन किया, जिसने, मतलब हम, बेशक अगर मैं अपनी गवाही बताऊं तो बीते समय में मैं घर बनवा रहा था, और मैं सच बता रहा हूं, मैं दोपहर तक ही थक जाता था। उसके बाद पापा को फोन करता था, पापा आ जाइए।
जस्ट एक नॉर्मल थिंग है। इंसानों ने मशीनें बनाई, इसलिए बनाई ताकि हमारा काम आसान हो जाए, पर मशीनें भी बिगड़ जाती ही हैं, मशीनें भी खराब हो जाती हैं। पर एक ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसने इतनी बड़ी चीजों की रचना करी, वो ना श्रमिक होता है, ना थकता है, वरन उसकी बुद्धि अगम्य है। अगम्य मतलब जिसकी कोई था ना हो, मतलब उसे अगर काउंट ना कर पाए। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इनफाइनाइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगम्य है। उसकी बुद्धि से हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सोचिए, हम अपनी सोच से एक विशालकाय चीजें देख सकते हैं, आज दुनिया कहां कहां पहुंच गई है, पर सोचिए उसकी बुद्धि के मुकाबले अगर देखा जाए तो शायद ही हम इंसान उस तक पहुंच पाएं या उसकी रचनाओं तक पहुंच पाएं। खोज तो बहुत होती रहती है, पर एकमात्र एक ऐसा परमेश्वर है। और ये चीज़ हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम जब बताते हैं कि हम या सिखाते हैं या हमसे कोई पूछता है कि परमेश्वर कौन है, तो सच में हम इस बात को सीख सके। और परमेश्वर खुद अपने वचन से बताना चाह रहा है कि वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, जो ना थकता है ना ऊँघता है। उसका धन्यवाद करते हैं। और बता रहा हूँ, जब उसकी वचन में लिखा है उसकी बुद्धि अगम है, तो भजन का लिखने वाला मूसा के गीत में आपको ले जाना मांगता हूं, जो 90 आयत, भजन 90 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, भजन संहिता, वहां पे लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। हालेलुया। वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मतलब जिस सनातन परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं और जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं, जो था, है और रहेगा, हमें यहाँ वचन बताता है कि वो अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आज जब हम, मेरे प्रियजनों, मेरे विश्वासियों, जब हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि तू ही मेरा परमेश्वर है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं और मानते हैं। अपने हृदय से बोलिएगा, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। मैं संसार की बात करता हूँ, जब हमारे पापा लोग कुछ ओहदे पे पहुँच जाते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, तो लड़के हम लोग के जीवन में तो मेरे पापा वो हैं, यही बताते हैं मेरे ख्याल से, मेरे पापा वो हैं, मेरे पापा इस ऑफिस में हैं और इनके साथ बैठते हैं। आज हमारे साथ अगर जब हम ये बात कह रहे हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, अपने हृदय पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो बहुत विशाल है। हमें प्राउड नहीं होना चाहिए क्या? जब संसार का पिता और संसार के बच्चे ये बात कह सकते हैं, तो जो हमारा पिता जो विशाल है और बहुत बड़ा है, अनंत काल का पिता है, हम क्यों ना कहें कि वो मेरा परमेश्वर है। और ये बात दिल को सच बता रहा हूँ मेरे अजीजों, बहुत चैन और सुकून देती है। जब हम ये बात अपनी परिस्थितियों में बोलते हैं, जब अपने हालातों में बोलते हैं, जब अपने विचारों में बोलते हैं। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी का जमाना है। मेरा छोटा भाई था, कज़न, वो बोल रहा था, भैया मैं काउंटिंग कर रहा था इंस्टाग्राम में, मैं 3 घंटे डेली चला रहा हूँ और मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिया है। विचारों की बात, विचारों की, बहुत से विचार हैं, पर उन विचारों के बीच में भी एक बात कहना मांगता हूँ, उस सुकूनदायक शब्द जो हम ये बात कहते हैं, तू मेरा परमेश्वर है और तू मुझे हर परिस्थितियों से छुड़ाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बात हुई सनातन परमेश्वर की, उसने पृथ्वी की रचा। शायद मैं आपको समझा पाया हूं कि वो परमेश्वर है कौन, पर बताना मांगता हूं, जब खुदावन ने या सनातन परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, तो उसके बाद एक कार्य हुआ जो खुदावन को शायद ना गुजार हुआ और नहीं चाहता था खुदावन। मैं बहुत उसमें जाना नहीं मांगता हूँ, पर एक लाइन में मैं आपको बताना मांगता हूँ। वचन कहता है, मनुष्य पाप में पड़कर परमेश्वर से दूर हो गया और पाप ने पृथ्वी में राज्य किया, और उस पाप की वजह से मनुष्य अलग अलग तरह की मुसीबतों में पड़ गया। मुसीबतें बीमारी टाइप की होती हैं, मुसीबतें कर्जों के टाइप की होती हैं, मुसीबतें परेशानियों के टाइप पे होती हैं। पर एक था,
और लिखा है, पड़ गया जो परमेश्वर की इच्छा में कता भी नहीं था। जब हम कोई क्रिएशन की प्लानिंग करते हैं, जब कुछ हम बनाने की प्लानिंग करते हैं और उससे हम कहते नहीं है प्री प्लानिंग या फोरकास्ट करते हैं, तो उससे पहले हमें शायद उस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है जो हमने प्लान ना कर रखी हो। पर एक कार्य ऐसा हुआ कि मनुष्य पाप में पड़ गया, परंतु उसके बावजूद भी, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ले आता क्योंकि हम सबको ये बात पता है, परंतु वो खुदा जो सनातन परमेश्वर है वो दयावंत परमेश्वर भी है। वो दयावंत परमेश्वर है जो दया भी करता है। भजन का लिखने वाला 145 आयत, 145 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मेरे साथ कोई निकाल ले, 145 और उसकी 8वीं आयत। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। हालेलुया, हालेलुया। ही इज ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। और आगे लिखा है जी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। दो चीजें हैं यहाँ पे, वो विलंब से क्रोध करने वाला, मतलब ये चीज थोड़ा छोटा है, पर इससे बड़ी एक चीज है जो लिखा है, वो दयालु है। और 9वीं आयत लिखती है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना ही यही मांग रहा हूं कि जिसने पूरी पृथ्वी, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, वो हर एक जगह पे उपस्थित है और उसकी दया हर एक जगह पे, ना केवल यहाँ पे है, ना केवल इस शहर पे है, ना नगर में, वरन पृथ्वी के हर एक छोर पर उसकी दया होती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन हमें सिखा रहा है, हमें ये बता रहा है कि पृथ्वी कैसे रची, वो कितना अगम्य है, कितना बड़ा है और उसकी दया हम पर हो। पर एक बात बताना मांगता हूँ, हमने जब बताया कि जब पृथ्वी पाप में पड़ के जो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं था और उसके बावजूद भी उसने हम पे दया करी। मेरे साथ कोई वचन निकाल ले, यशाया की पुस्तक और उसकी 7वीं आयत, उसकी 14वीं बात। मैं पढ़ाना नहीं मांगूंगा, मैं अपने आप ही बता देता हूँ। वहाँ पे साफ लिखा, हमने बहुत बार, अनेक बार पढ़ा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल होगा। उसका नाम इमैनुअल होगा। इमैनुअल का मतलब ही यही है कि परमेश्वर, वो सनातन परमेश्वर, मैं बताना ये मांगता हूँ, जो बहुत बड़ा है, जो अनंतकाल का पिता है, वो हमारे साथ है। और खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि एक शब्द हम लोग बहुत पढ़ने आए, मैंने तो संडे स्कूल से ही पढ़ा था, यूहन्ना 3:16। कोई बता सकता है? रटा होगा कि हमें, ताकि वो नाश ना हो, वरन कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन पाए। खुदावन ने ये रचना ही इसलिए की कि उसके बेटे एक अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए। इस कारण सनातन परमेश्वर के द्वारा उसने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में इसलिए भेजा ताकि हम उस पाप के द्वारा जो परमेश्वर से हम रहित हो गए थे, हम बचाए जाने वाले हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। और यशाया की 9 बाब उसकी 6ठी आयत में भी कुछ पहली मसायक प्रोफेसी यही थी। यशाया 7:9-6 में कोई पढ़ दे मेरे साथ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, बस आंटी, और प्रभुता उसके कांधे पे होगी। बहुत अच्छा शब्द है प्रभुता, एक गवर्न करने वाला शब्द है, भारी शब्द है। प्रभुता उसके कांधे पे होगी। कांधे पे तो हम ज़्यादातर तो कुछ नहीं देखते हैं, पुलिस वालों की तरह तमगे जरूर देख लेते हैं या तो बोझ देख लेते हैं कांधे पे। पर जब मैं पढ़ रहा था ये वचन तो खुदाबाब से मैं ऐसे ही पूछा था कि मुझे खुदाबाब सिखाइएगा। और मुझे जब मैं इस लाइन पे पहुंचा कि प्रभुता उसके कांधे पे होगी, और सच बता रहा हूँ, मुझे खुदाबाब ने यही कहा कि इसका मतलब ही यही है कि जिम्मेदारी उसके कांधे पे होगी। और ये एक छोटी जिम्मेदारी नहीं थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज हमारे जीवनों में
हमारे परिवार में, आपका परिवार 4 लोगों का है, आपका परिवार 5 लोगों का है, जब कोई गिरावट होती है तो 4 में से या 5 में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है कि इस गिरावट में मैं खड़ा होऊंगा, या इस बिगाड़ में मैं इसको सही करूंगा। बहुत बार होती है, पति पत्नी में होती है, भाई बहनों में होती है, पर एक भाई रुक के कहता है कोई बात नहीं, मैं झुक कर इससे बोलूंगा, कोई बात नहीं, इसने गलती करी पर तब भी मैं ये बोलूंगा। पत्नियां पति से रूठ जाती हैं, नहीं बात करती हैं, पर कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी एक आदमी झुक के कहता है कि मैं बात करूंगी या मैं बात करूंगा। कहने का मतलब मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाद में आप घर पे जाके कहें देखा बताया था, हमारे लिए नहीं बताया था, तो हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ सब पे लाई होती है, एक जिम्मेदारी के भाव है। और मुझे सच में बता रहा हूँ, मैं यूथ के साथ चर्च में रहता हूँ जब, तो कभी कभी मैं होता हूँ, उपस्थित होता हूँ यहाँ पे, और कभी कभी नहीं भी होता हूँ। और मेरा यूथ इतना अच्छा है, करण भाई हमारे सामने खड़े हैं और ये सबसे पहले आके हमसे कहते हैं भैया मैं तार में रबड़ बैंड लगा दूं, सच बता रहा हूँ। और गौरव हमारा बॉडी बिल्डर है, सच बता रहा हूँ, वो कहता भैया मैं बड़े स्पीकर उठाऊंगा। ये है, पर कहने का मतलब है कि जब किसी से कुछ गिरावट होती है तो खुदावन खड़ा करने का भी सामर्थ रखता है। और मैं इसी चीज से बताना मांगता हूँ, यीशु ही मसीह जब वो पाप के द्वारा जो खुदावन की इच्छा में नहीं था, एक गिरावट हुई, उसने अपने पुत्र को इसीलिए ही भेजा मनुष्य रूप में, ताकि इस गिरावट की भरपाई कर सकें। और सच बता रहा हूँ, जब प्रभुता उसके कंधे पे होगी, ये हम शब्द पढ़ रहे हैं, तो ये एक जिम्मेदारी का और बहुत बड़ा शब्द है। He is the Lord, He is the Prince of Peace। आगे अगर आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ दीजिए आंटी। जी, जी, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ही इज द लॉर्ड, ही इज प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार है जो हमारे लिए आया, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और फिर से जी उठे। ये उसका प्रमाण था जो उसने हमको सिखाया। बताना ये मांगता हूँ, अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे प्रभुता की बातों में, तो यहाँ पे लिखा है एक चीज़ के बारे में। अगर इंग्लिश बाइबल किसी के पास है तो प्रभुता का मतलब ही यही है कि एंड द गवर्नमेंट शैल अपॉन हिज शोल्डर। जब मैं प्रभुता की बात कर रहा हूँ और जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में साफ साफ लिखा है, हम गवर्नमेंट बनाते हैं अपने उस पे, तो हम वोट करते हैं और ताकि वो हमारे पर प्रभुता कर सके, मतलब हमारे लिए नियम बना सके ताकि हमारी जिंदगी आसान हो। पर ये प्रभुता ये हमने नहीं बनाई है, ये आसमान के सनातन परमेश्वर ने बनाई है, जो अपने पुत्र के द्वारा बनाई है, ताकि वो पुत्र मनुष्य रूप में आए और हमें हमारे ऊपर गवर्न कर सके। एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी खुदावन यीशु मसीह को दी गई है ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसके साथ हो लें। हालेलुया, हालेलुया। बताना ही मांगता हूँ हमारे साथ, जब हम ये पढ़ रहे हैं कि वो शांति का राज, अंत में हमने पढ़ा वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी। शांति का वो राजा है और शांति हमारे नम्रता को दिखाती है, हमारी दीनता को दिखाती है। मेरे साथ कोई निकाल ले यशाया की पुस्तक 57 अध्याय और उसका 15 पद। यशाया 57 और उसका 15 वर्स। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर इस पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो बस भाभी जो खेदित और नम्र हैं। बताना ये मांग रहा हूं क्योंकि जो महान है, जो बहुत बड़ा परमेश्वर है और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, वो बहुत बड़ा है, जो वो शाल है और स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। शुरुआत में मैंने इसीलिए बताया जब उसने क्रिएशन करा, क्योंकि वो पवित्र था, पर कुछ कारणवश
पाप से रहकर जब दूरी हो गई, क्यों दूरी हो गई बताना ये मांग रहा हूँ, क्योंकि रीज़न है दो चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट, या तो सही होता है और या तो गलत। हम मनुष्य एडजस्ट कर लेते हैं बहुत सी चीज़ों में, कोई बात नहीं, गलत किया एडजस्ट कर लेंगे, पर खुदावन का एक लॉ है, बहुत स्ट्रेट लॉ है कि वो पवित्र है और अपवित्र चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। बेशक वो दयावान है, पर लिखा है इसमें साफ साफ, जिसका नाम पवित्र है वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान पर निवास करता हूँ। उसका निवास ही स्थान जो है वो बहुत ऊंचा है और पवित्र है। जो अपवित्र चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करता। हम कर सकते हैं, पर वो सनातन परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा, अनंत काल का पिता है, वो कभी भी नहीं कर सकता। और आगे लिखा है, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। आज मेरे अजीज़ों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अगर आपका मन व्याकुल है, खेदित है, तो आज खुदावन का ये वचन सिर्फ आपके लिए है। मैं उसके संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, वो आज आपके संग है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 5 बाब और उसकी 3 और 5 को मेरे साथ पढ़ दें। मत्ती की पुस्तक और उसका 5 बाब उसका 3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज किसका है? जिसने सब कुछ बनाया। मैं थोड़ा जोड़ना मांग रहा हूं इसका। शुरुआत में मैंने बताया जो क्रिएटर है, जिसने सब कुछ बनाया, और यहाँ पे साफ बात यहाँ पे कह रहे, खुदा बाप कह रहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और इसके बाद 5वीं आयत भी पढ़ लें, जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। अभी यशाया में हमने पढ़ा, जो खेदित और नम्र के लिए खुदावन उपस्थित होता है, वैसे यहाँ पे भी कह रहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। संसार का पिता जब कुछ आपके लिए असेट्स बनाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाता है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी उसका ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाती है, होता है। पर जिसने खुदावन, जो सनातन परमेश्वर, उसने अगर ये सब रचना की है, तो कुछ तो सोच के, जिसकी बुद्धि अगम्य है, ऐसे ही नहीं किए। उसने अधिकार भी दिया है। किन लोगों को दिया है? जो नम्र हैं, जो दीन हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसमें बहुत सी ऐसी बात लिखी हुई हैं कि जो लोग ऐसे हैं उनके लिए खुदावन ऐसा करेगा। और यहाँ पे आगे भी लिखा है, धन्य, 10वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये जो बड़ी बड़ी विशाल चीज़ें खुदावन ने बनाई है, क्रिएट की हैं, अपनी बुद्धि से की है, अगम्य बुद्धि से की है, वो ऐसे ही नहीं की है। और आज खुदावन यीशु मसीह जो हमारे लिए आए, वो भी यही चाहता है कि हम मनुष्य बचाए जा सकें, हम मनुष्य उसकी आज्ञाओं को मान सकें, उसके वचन में चल सकें, और उस खुदावन जो सनातन परमेश्वर है, उसकी बनाई हुई रचना को सही से यूटिलाइज करने के हकदार हो जाएं। हम उस उड़ाव पुत्र की तरह ना हों जिसके बाप ने बहुत कुछ बनाया, पर एक समय आया कि उसने सब खत्म कर दिया। हमने सीखा है, हमने पढ़ा है बहुत बार, पर वो सिखाना मांग रहा है। हमारे डे बाय डे लाइफ में, हमारे परेशानियों में हमें वो सिखाता है कि हम जो चीज़ उसने बनाया उसके अधिकारी कैसे हो पाएं। आगे मेरे साथ कोई निकाल ले, मरकुस की पुस्तक और उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत। मरकुस की पुस्तक 10 चैप्टर और 46 जी। हम्म 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 जी जी। हालेलुया। बस अभी थैंक यू। खुदावन जब यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह उसके चेले यरीहो में जा रहे थे, तो लिखा है यहाँ पे, एक अंधा व्यक्ति बरतिमाई नाम का था, जो तिमार का पुत्र था,
वो वहाँ पे बैठा हुआ था और जब उसने खुदावन यीशु मसीह को देखा तो उसने सिर्फ यही बात करी कि खुदावन यीशु मसीह मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। आज बस मैं यही बात करना चाहता हूँ, इन सब के बावजूद अगर कोई ऐसा यहाँ व्यक्ति बैठा हो जिसका मन ये बात व्याकुल हो रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हाँ खुदावन यीशु मसीह मुझ पे दया कर, तो आज वो कह सकता है इस अंधे व्यक्ति की तरह कि खुदावन मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। और आगे यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने उठकर उसे कहा उसे बुलाओ, और लोगों से उस अंधे को बुला कर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से, और सुनना सनातन परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। और उस वचन के कारण वो अंधा चंगा हुआ। इसको अगर मैं समझाना मांग रहा हूँ, अगर मैं आपसे कह रहा था आपके पास कुछ ऐसी समस्या हो जो खुदावन से आप कहना मांग रहे कि मुझ पे दया कर, तो खुदावन के लिए आपके लिए यही जवाब है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपकी बीमारी ने, अगर आप बीमारी में पड़े हैं, किसी परिस्थिति में, किसी सोच में पड़े हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं कि खुदावन मुझ पे दया कर। और यकीनन वो आसमान का खुदा है, वो ये बात कहेगा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और उसके बाद सच बता रहा हूँ, हम बेशक चले तो आ रहे हैं, पर कई बार बहुत सी चीज़ों में फंसे रहते हैं और हम ये बात कह ही नहीं पाते हैं उस यीशु से कि खुदावन मुझे चंगा कर, मुझ पे दया कर। और उसके बाद लिखा है, बहुत अच्छी बात मुझे लगी, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बहुत अच्छी बात है ये, मार्ग में उससे पीछे। मार्ग शब्द दिखा रहा है हम बहुत समय से विश्वासी हैं, बहुत समय से विश्वासी हैं, पर शायद खुदा के पीछे अभी हम उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह ये अंधा चल रहा है। वो वहीं से उसने स्टॉप किया और वहीं से वो खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अगर आपका ये दिल कह रहा है कि खुदावन अब बहुत हो गया है, इसमें मैं भी हूँ, मैं अपने आप को कुछ अलग नहीं पाता इसमें, और मैं सच में कहना मांगता हूँ कि खुदावन, जब मैं ये बात पढ़ रहा हूँ तो मैं ये बात दृढ़ रूप से कह सकूँ कि खुदावन मैं पूरी तरीके से तेरे पीछे हो लूँ। मैं अब उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता जहाँ कड़वाहट है, जहाँ बहुत तकलीफ है, जो हमें सच में ना परमेश्वर की तरह प्रिंस ऑफ पीस जो शांति का परमेश्वर है, हम वहाँ पर शांति पाते ही नहीं हैं। पर हाँ खुदावन, आज मैं इसकी तरह मैं कह सकूँ कि खुदावन मुझ पे दया कर और मैं तेरे पीछे हो लूँ। हालेलुया, हालेलुया। और सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें तभी होती हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि यीशु ने जो आज्ञा दी तो उसने आज्ञा को रिसीव भी किया। मेरे साथ कोई इब्रानी की पत्री और उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत, Hebrews 9 chapter 9 और उसकी 14वीं आयत कोई मेरे साथ पढ़ दे। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ साफ साफ लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। वही एकमात्र यीशु है जिसने सनातन परमेश्वर के सामने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष चढ़ाया है। और लिखा है, वो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। कोई कंडीशन नहीं है इसमें, क्यों नहीं करेगा, वो करेगा। पर संदेह की तरह आज खुदावन के सामने हम ये बात कह सकें कि खुदावन मुझ पे दया कर, खुदावन मुझ पे दया कर। और
बेशक खुदावन ये कहेगा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये उसी के द्वारा हो सकता है और इस संसार में कोई है ही नहीं। वही एकमात्र सनातन परमेश्वर है, इटर्नल गॉड है। प्रीति ने जब मीटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे याद है, उसने बोला था हिज इटर्नल लव, परमेश्वर का वो इटर्नल लव, एवरलास्टिंग लव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो सच बता रहा हूँ, उसका एवरलास्टिंग लव है, जो अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। वो था, है और हमेशा रहेगा। उसका प्यार भी हमारे लिए हमेशा है और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, क्यों ना शुद्ध का, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। पिता ने घर हमारे लिए इसीलिए ही बनाया था कि जब वो एक समय पे एज हो जाए उसकी, तो हम उस घर में रहकर उसकी सेवा कर सकें। आज आसमान का सनातन परमेश्वर भी हमसे यही चाह रहा है कि जो रचना उसने हमारे लिए की, हम उसको रिसीव करने के हकदार हों, हम उसको सीख सकें और सच बता रहे हैं उसकी सेवा कर सकें। एक वचन पढ़ के मैं ख़त्म करना मांगूंगा। लिखा है रोमियो की पत्री 16वां बाब उसकी 26वीं आयत। रोमियो की पत्री उसका 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यहां पे लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। यहां किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वरन वो किसी कास्ट से आ रहा हो, किसी धर्म से आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो, बेशक वो शायद मानता हो और या ना मानता हो, उससे मतलब नहीं है। यहां सभी जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। फुल स्टॉप। इसका मैं जवाब भी नहीं देना चाहूंगा, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। ये एक स्ट्रिक्ट वर्ड है कि अब मेरी सुनो, अब मेरी आज्ञा मानो। बाइबल हमें बताती है अपनी माता पिता की आज्ञाएं मानो। और साफ बता रहा हूं, परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चले और उससे वो संबंध जो शायद कहीं टूट गया था वो फिर से स्थापित करने वाले हो सकें। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन हमें सिखाना मांग रहा है। आज मेरा यही मैं बताना समझाना मांग रहा हूँ और शायद मैं आपको समझा पाया हूँ इस चीज़ को कि जो परमेश्वर इतना अगम्य है, इतना बड़ा है। और अगर मुझसे आज कोई पूछ ले तो मैं सच बता रहा हूँ, इतनी तो मैंने आयतें पढ़ ली हैं आज कि मैं बता तो दूंगा कि परमेश्वर कौन है। मैं साफ साफ बता दूंगा कि उसने क्या रचा है, क्या बनाया है और वो मेरे लिए क्या है। सच बता रहा हूं। और सच बता रहा हूं, उसके बाद भी उसने अपने एक लौते पुत्र को सिर्फ इसीलिए जिम्मेदारी के साथ भेजा। किसके साथ भेजा? जिम्मेदारी के साथ भेजा, ताकि वो हमारे पापों के कारण मारा जाए और गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। थैंक यू ब्रदर अमन, आपने हमें खुदा के कलाम से सनातन परमेश्वर के विषय में समझाया, बताया। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये सनातन परमेश्वर के बारे में आपको बता रहे थे, आपको क्या लगा कि सनातन परमेश्वर या एवरलास्टिंग गॉड, एक सनातन परमेश्वर को जानना, उसको समझना आपके लिए क्यों फायदेमंद है? ठीक है, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे इसलिए। और कोई बताए? आज जो इन्होंने आपको सनातन परमेश्वर के विषय में बताया है, when he was speaking about everlasting God, how is this everlasting God is beneficial for you and for me? कैसे? कुछ बताइए जी। Okay, if we believe, we will also be eternal. हम परमेश्वर के उस राज्य में जाएंगे जो हमेशा का राज्य है। और कोई बताए? एक बहुत खूबसूरत आयत इन्होंने शेयर करी, केवल उसी आयत का आगे का हिस्सा आपको बताना चाहूंगा। आप इसको देख सकते हैं, यशाया की किताब से ये पढ़ रहे थे और उसका 40वें बाब की 28वीं आयत को जल्दी से खोल लीजिए, जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। Isaiah 40 and verse 28. Do you not know? Have you not heard? क्या तुम्हें नहीं मालूम या कि तुमने नहीं सुना? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth does not become weary or tired. His understanding
इज इंस्ट्रप्टेबल। आगे कोई हिंदी में पढ़ दे जी। जी या जी। पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता। क्यों कह रहा है कि वो नहीं थकता और ना श्रमित होता है? बताइए मुझे, क्यों कह रहा है? वो कह रहा है वो थकता नहीं है, वो श्रमित नहीं होता। आप क्यों कह रहे हो ये किसी के बारे में? जब आप कहीं, आपने कभी इमेजिन किया आप किसी घर में गए हो और जहां पे आप गए हो वहां पे आप खाने की बात उठाए। हम में से कई लोग खाना बड़ा पसंद करते हैं ना, खाने की बात उठाए तो उस जगह पे आप ये वाली बात मेंशन करते हो कि अच्छा हमारे यहाँ ये जो है ना ये भी बड़ा अच्छा बनाते हैं। हम अबू धाबी में थे, जब हम अबू धाबी पहुंचे तो हमें वहाँ के पासबान तुरंत ले गए एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे ले गए, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था और वहाँ पे हमें लेके कहने लगे भाई साहब पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे, पहले आप लोग को लंच कराएंगे। हम लोग भी गए और हम वहाँ जाके बैठ गए, उन्होंने मंगाया अपना वही, अब वो भी साउथ के, तो बहुत अच्छा। आप आई रियली लव एंड स्पेशली इस ट्रिप पे मैंने जो सबसे अच्छी चीज़, आई लाइक द कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी पहली बार मैंने ट्राई करी, आप में से कोई जाए जरूर से वो ट्राई करिएगा। तो वो भाई भी मेरे बहुत बहुत फैमिली की तरह हैं, तो ही इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ, तो वो हमें ले गए। हम वहाँ गए तो वी स्टार्टेड ऑर्डरिंग। हमने वहाँ से ऑर्डर करा, कुछ इडली ऑर्डर करा, हमने सांभर ऑर्डर करा। जब बात हुई तो हमने एकदम से बोल दिया, जब इडली सांभर आया तो हमने बोल दिया, हमने कहा भैया इससे अच्छी तो मेरी बीबी बनाती है सांभर। तो वो कहने लगे रियली? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप कभी आइएगा, मैं आपको खिलाऊंगा, इससे अच्छा बनाती है। मतलब ये हम लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ा ब्रांड है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, पर इससे बेटर वो बनाती है। अब आप सोचिए आप किसी बीमार से मिलने गए हो, वहां बात चल रही है दवाइयों की, बात चल रही है रिपोर्ट्स की, वहां मैं जाके कहूं मेरी बीबी सांभर बड़ा अच्छा बनाती है, तो कहेंगे क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सांभर कहां से आया? बात चल रही है रिपोर्ट्स की, बात चल रही है दवाइयों की, बात चल रही है ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, और भैया यहाँ पे बोल रहे हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जब खुदा का कलाम इस वाली बात को बता रहा है कि तुम्हारा वो परमेश्वर है जो कभी नहीं थकता, वो क्यों कह रहा है वो नहीं थकता है? क्या ऐसे उसका मन कर रहा कहने का लिख दो आज नहीं थकता हूं मैं, और लिख दिया किसी ने जाके नहीं थकता वो। आगे सुनिएगा क्यों। उसने क्यों कहा कि वो सनातन परमेश्वर है और वो कभी नहीं थकता है। आगे पढ़ेगा सिस्टर, उसे वो ना तो थकता और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। सुनिएगा अब नेक्स्ट आयत को सुनिएगा। अरे भैया उस एवरलास्टिंग फादर का, उस सनातनी परमेश्वर का आप क्या करेंगे? जो परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, जो मुझे और आपको जैसे भाई ने बताया इतनी आराम से यीशु मसीह के रूप में मिल गया, मेरे और आपकी आवश्यकता को उसने पूरा किया है, जो गुनाह हमने करे वो पूरा किया है। पर वो क्यों सनातनी है? उसके सनातनी होने का फायदा मेरे जीवन में क्या है? सुनेगा, लिखा है वो थके हुओं को बल देता है। मुझे नहीं पता, एक दिन थक गया एक आदमी और सोच रहा होगा कि जब नाव बना रहा था और उससे कहा गया नाव बनाओ, लोग आके मजाक उड़ा रहे हैं, शायद थक गया हो, पर उस समय खुदा बाप ने बल दिया, क्योंकि वो खुदा जो आज मेरे और आपके संग आज मौजूद है वो उस दिन भी मौजूद था। उसके बाद अब्राहम कभी अपने विश्वास की देर उसमें थोड़ा सा थक गया होगा, उसे थोड़ी सी असमंजस सा महसूस होने लगा होगा, उस दिन भी खुदा बाप ने उसे ब्लेस किया क्योंकि वो वहां मौजूद था। सनातनी परमेश्वर है। उसके बाद एक दिन दाऊद थक गया, कह रहा है कि मेरे शत्रुओं ने मुझको घेर लिया है, वहां पे खुदा बाप उससे मिला, खुदा बाप ने उसको ब्लेस किया, और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वो सनातनी। यहां तक की लिखा है एक दिन यीशु मसीह इस वाली बात को करने लग गए और कहने लग गए, क्योंकि वो मनुष्य स्वरूप में थे, उन्होंने कहा है परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मुझसे थक जाए। लिखा है वहां पे जो सामर्थ्य दिया करता था दूध वो दिखाई दे गया। आपको मालूम है सनातनी परमेश्वर का मेरे जीवन में क्या लाभ है कि उसको यह फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी के कौन से दिन में, मेरी जिंदगी के कौन से पड़ाव में, मेरी जिंदगी के कौन से वक्त में मैं थक रहा हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम होता है जब कभी मैं थकूंगा मुझे उठाने के लिए मेरा सनातनी परमेश्वर होगा, क्योंकि वो ना केवल था वरन है और आगे भी रहेगा।
आप लखनऊ में हैं, आपको लगता है आपके सारे दोस्त लोग सहायता के लिए होंगे, कोई आफत होगी हो जाएगी, आप संभाल लेंगे। पर आप कहीं बाहर गए, अब प्रॉब्लम वहां आ गई, यहां तो अपना कोई जान पहचान वाला नहीं है, अब क्या करें? एक है जान पहचान वाला, क्योंकि वो सनातनी है, वो है हर जगह आपके लिए, इसलिए वो इसे सिस्टर आगे पढ़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ, जो भाई ने शेयर किया आपको बता के कि वो आप कैसे उसको आज इस सनातनी परमेश्वर को, जिसके विषय में भाई बता रहे थे, अपने संग अपने घर ले जा सकते हैं। और वो यहां रहना नहीं चाहता, वो यहां रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो मट्टी की बनाई हुई इमारतों में नहीं, लेकिन मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? He wants to live inside us। आगे पढ़िएगा जी। लिखा है वो थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। क्या पढ़िएगा फिर से सिस्टर, उसे पढ़िएगा। लिखा है शक्तिहीन को बहुत सामर्थ का क्या मतलब है बताइए? What does it mean? किसी को सामर्थ चाहिए हो, आपने सामर्थ दे दी, भाई तू सामर्थ ले ले। पर बाइबल में लिखा है वो सामर्थ्य नहीं देता है, वो बहुत सामर्थ देता है। इसका क्या अर्थ है? अब तक आप सोच रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी का ये वाला कार्य, अब तक आप सोचे थे मैं अपनी जिंदगी का ये वाला हिस्सा कैसे कर पाऊंगा, प्रभु मुझसे हो नहीं पाता है, मेरे से हो नहीं पाता है। प्रभु कह रहा है बेटा मैं तुझे इतनी सामर्थ दूंगा कि ना केवल ये हो पाएगा, लेकिन इससे अधिक भी तुझसे हो पाएगा। एक दिन एक आदमी के विषय में लिखा है डरा हुआ सहमा सा हुआ बैठा था, जजेस की किताब में लिखा है छुपा हुआ बैठा था। और आपको मालूम है क्या लिखा है? लिखा है दाख के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। अजीब बात है, छुपने का भी तरीका, दाख के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, सेंसिबल बात ही नहीं है। गिदौन की बात कर रहा हूं, पर आपको मालूम है गिदौन डरा हुआ बैठा है। क्यों? क्योंकि मिद्यानी आते हैं, सब कुछ लूट के ले जाते हैं। इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो कि खड़ो ओए मिद्यानी नहीं कह सकता। ही इज अफ्रेड, ही कैन नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। इनफैक्ट अपने आप को डर रहा है। अब सुनिएगा, डर के मारे बैठा हुआ है वहां पे, एकदम से खुदा का एक दूत आया और उससे कहने लगा, एक हे शूरवीर योद्धा, खुदावन तेरे साथ। कह रहा खुदावन मेरे साथ होता तो ऐसे कैसे होता? मैं कहां का शूरवीर, मैं कहां कुछ कर पाता हूं, देखो हम लोग डर के मारे गेहूं यहां झाड़ रहे हैं। वो कहने लगा सुन, अपनी इसी शक्ति में जा और तू उनको ऐसे मार लेगा जैसे किसी एक को। अब तक एक के सामने मुंह खोल के बोल भी नहीं पा रहा है, पर खुदा कह रहा है तू उसकी पूरी सेना को ऐसे मारेगा जैसे किसी एक को। क्यों? क्योंकि मैं सनातनी परमेश्वर हूं। मैं अगर उनके साथ कर सकता हूं जो हजारों साल पहले बाइबल में लिखा हुआ है, तो आज मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहां पे मौजूद परमेश्वर हूं। मैं सनातनी परमेश्वर हूं। मेरा वजूद था, मेरा वजूद है और मेरा वजूद रहेगा। आपको मालूम है, अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि सनातनी का मतलब क्या है, तो अभी किसी ने बताया था, मेरी किसी बहन ने या मेरे किसी भाई ने बताया था कि जो सृष्टि की रचना से है और जो सृष्टि की रचना के जो अंत तक रहेगा। मैं आपको बताऊं, सृष्टि की रचना बड़ी छोटी बात है, क्योंकि मैं और आप जो अल्फा और ओमेगा समझते हैं, आदि और अंत समझते हैं, जब आदि की मैं और आप बात करते हैं, वी लुक टुवर्ड्स जेनेसिस चैप्टर 1। पर क्या जेनेसिस चैप्टर 1 आदि है? नो। हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उसके लिए वो आदि हो सकता है, पर वो आदि नहीं है। पूरी बाइबल पढ़िएगा, जेनेसिस चैप्टर 1 में शो मी फ्रॉम एनीवेयर वेयर इट सेज दैट गॉड क्रिएटेड एंजल्स। बहुत सी ऐसी चीज थी जो उस दिन से पहले से थी। उसका वजूद इतना गहरा, इतना बड़ा और तब से है हम जब सुन भी नहीं सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। आपको पता ही नहीं, मैं और आप, मुझे और आपको मालूम है, किसी ने एक खूबसूरत बात बोली। एक बहुत पुराना रेवोल्यूशनरी था जिसने मार्टिन लूथर की तरह ही, वो भी थे जिन्होंने चर्चेस को संभालने में बड़ी मदद करी। उसने एक बहुत खूबसूरत बात बोली। उसने कहा कि हम परमेश्वर को उतना ही जान सकते हैं जितना परमेश्वर अपने बारे में हमें बताना चाहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुदा को उतना ही जान सकते हैं जितना खुदा आपको अपने बारे में बताना चाहे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप उससे ज्यादा जान नहीं पाएंगे। लाख कोशिश कर लीजिए, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड यू वोंट बी एबल टू नो अबाउट गॉड। क्यों?
क्योंकि उससे पहले उसने एक और लाइन करी, उसने कहा कि जितना खुदा को जानने की जरूरत है, जितना वो चाहता है कि मैं उसे जानूं, उसने बाइबल दी है उतना बता दिया है, उससे ऊपर वो नहीं चाहता। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे और आपकी बुद्धि समझ नहीं पाएगी। जब वो बोलेगा कि मैं एक कण से ये काम कर सकता हूं, तो आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जब वो कहेगा कि मैं 4 दिन के मुर्दे में जिंदगी डाल सकता हूं, आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, 4 दिन मरे हुए हो गए, कैसे जिंदगी हो जाएगी? कई चीजें ऐसी हैं जिसको मैं और आप नहीं समझ सकते, पर मुझे और आपको जानने की जरूरत है। जितना खुदा बताना चाहता है उतना उसने बता दिया है। सनातनी परमेश्वर सिस्टर, उसको खत्म करिएगा प्लीज, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। लिखा है जवान, अरे भैया जो तरुण हैं वो थकते और श्रमित हो जाते हैं। देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी टायर्ड। एक समय आएगा जब आप थकेंगे। आज से अपने थकने वाले जिंदगी के लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आप थकेंगे। कोई ये सोच के ना बैठे हो मैं इतना बड़ा विश्वासी हूं, मैं तो इतना बढ़िया हूं, मैं इतना टैलेंटेड हूं, मैं कभी नहीं थकूंगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल गेट टायर्ड। You will get tired of your relationship. You will get tired of your job. You will get tired of your business. You will get tired of different things. आप थकेंगे, कई बार अपने रिश्तों में थकेंगे, कई बार चीजों में थकेंगे, कई बार नौकरी में थकेंगे, कई बार बिजनेस में थकेंगे। अगर नहीं ऐसा होता तो खुदा बाप कभी नहीं लिखता कि वो थके हुओं को बल देता है। आप थक जाएंगे, एक दिन कहेंगे मैं जा रहा हूं छोड़ के सब कुछ। नहीं, उस दिन वो बल देगा, कहेगा नहीं बेटा यहीं ठहरे रहे, तू मुझ पे विश्वास कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर इस बात की श्योरिटी होती ना कि मैं और आप कभी नहीं थकेंगे, तो खुदा बाप अपने कलाम में मुझे और आपको सब कुछ नहीं देता। उसने कहा तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। सुनो जवानों, सुनो क्या लिखा है बहन? जवान ठोकर खाके, हम मजाक उड़ाते हैं, अरे वो देखो वो तो गिर गया। अरे आप क्या बता रहे हो वो गिर गया? उसके लिए तो खुदा के कलाम में लिखा था कि वो गिरेंगे। पतरस नहीं गिरा था क्या? ठोकर खाने वाले जवानों में सिमसोन नहीं था क्या? कोई और दूसरा जवान नहीं था? डोंट मेक फन ऑफ देम। ये मत सोचे उनकी जिंदगी खत्म हो गई। लिखा है तरुण तो थकेंगे और श्रमित होंगे और जवान ठोकर खाके गिरेंगे। जवानों सुन लो, देयर विल बी अ टाइम व्हेन तुम्हें ठोकर मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी। कभी खुदा की बात ना मानने से, कभी उसकी बात ना सुनने से, कभी जब वो तुम्हें गाइड करने की कोशिश कर रहा है तुम नहीं कर रहे हो, उसको कह रहे हो नहीं 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 मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा, दिस इज व्हाट आई हैव मेड प्लान्स। खुदा बाप कहेगा कि देयर विल बी अ टाइम जब तुम गिरोगे, जब तुम थकोगे, जब तुम्हारा नुकसान होगा, पर यहां पे चीजें खत्म नहीं होंगी। ध्यान से सुनना, इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर। आगे सुनिएगा क्या लिखा है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, इसका मतलब द डे यू आर गोइंग टू कॉल अपॉन द लॉर्ड, जिस समय तुम खुदा की ओर दोबारा फिर के देखोगे। पतरस गिरा, उसने 3 बार इनकार किया, लेकिन जब खुदा की तरफ पलट के देखा तो सबसे बड़ा प्रचार पतरस ने किया है। एक दिन में लगभग 3000 लोगों को बचा लेने का। एक दिन में 1 sermon saved 3000 people। आप सोच नहीं सकते, पर लिखा है जब तुम खुदा की ओर पलटोगे, खुदा की ओर देखोगे। लिखा है आगे, लिखे सिस्टर स्लाइड को फिर पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोता रहेगा वो नया बल प्राप्त करेगा। somebody say hallelujah with me। तुम अपने गिरने की चिंता मत करना। अगर गिर जाओ तो ये चिंता मत करना अब तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। फेल हो जाते हैं ना तो हम लोग अमूमन सोचते हैं, जवान बच्चे आजकल जाके बेचारे क्या गलत गलत कदम उठा रहे हैं। उनको लगता है, मैं हमेशा कहता हूं ये किसने बनाया कि अगर मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा तो मैं अपनी जिंदगी में फेल हो जाऊंगा? हु टोल्ड दैट? मुझे अभी भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। आप बताइए सिस्टर, आप कितना स्क्वायर रूट का उपयोग करती हैं अपने जिंदगी में? भैया आप कितनी बार स्क्वायर रूट निकालते हैं जिंदगी में रोज? कोई और है जो स्क्वायर रूट, आप अपनी शॉप पे स्क्वायर रूट निकालते हैं बैठ के? हैं भैया? नहीं, पर हम फेल हो जाएं तो लगता है पूरी जिंदगी खत्म हो गई। अरे छोड़िए,
शायद 10 या 20% ही आप अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द ट्रूथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस। कौन सा आप अपने घर में बैठ के शेक्सपियर बोलते रहते हैं बच्चों से? कोई बोलता है शेक्सपियर? और पढ़ना इतना मुश्किल? आप बताइए कौन कहता है ग्रेविटी कराएंगे? अरे इतनी चिंता भी नहीं करते हम और आप ग्रेविटी की रोज। वी डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। भाई गिरोगे, तुम थकोगे, पर तुम्हारा सनातनी परमेश्वर हमेशा तैयार होगा तुम्हें उठाने के लिए। तुम्हारा सनातनी परमेश्वर वहां पे मौजूद होगा तुम्हें उठाने के लिए। यू विल राइज अप अगेन। तुम दोबारा उठ के खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सनातनी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मत चिंता करना कभी कुछ इधर उधर हो, मेहनत अपनी पूरी करो, लेकिन कभी भी अगर इधर उधर हो तो कभी चिंता मत करो। मैं जिंदा गवाही हूं। मेरा रिपोर्ट कार्ड कभी घर आना, अभी तो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाऊंगा, सबके दिल उतने मजबूत नहीं है। कभी मिलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अपना रिपोर्ट कार्ड। पर उस रिपोर्ट कार्ड को देख के आप आज मुझे देखेंगे तो आप कहेंगे यार सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज जब जाता हूं दूसरी कंट्रीज, वो मुझसे नहीं पूछे, कहते कि पहले असेसमेंट दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। वो बेताब रहते हैं सुनने के लिए कि पादी साहब क्या बोलने जा रहे हैं। खुदा बाप का ज्ञान दुनिया के ज्ञान से बहुत बड़ा है, बिलीव मी। वो आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा आपको बरकत देता है। वो क्वालिफिकेशन देखता ही नहीं है। यीशु मसीह के चेलों के बारे में एक बात आपको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध थी। क्या प्रसिद्ध बात थी बताइए को मुझे? क्या प्रसिद्ध थी? उनमें से ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे। पर आपको मालूम है लोगों के मुंह खुले रह गए। जब वो प्रचार करने लगे लोगों के मुंह खुले रह गए, तो लोग कहने लगे, बात करने लगे, मछुआरे नहीं हैं तो बात कर रहे हैं। तो किसी ने आके कहा ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। आपको बता रहा हूं, आप कहीं पर कैसे भी हालातों में हो, यीशु के संग रहो, लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे। तो व्हेन यू विल स्पीक, अपनी जॉब प्लेस पे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी चीजों में, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक, द पीपल विल ऑ, कहेंगे ये क्या बता रहा है, हमें तो पता नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन विद जीसस। तुम्हारी काबिलियत से ज्यादा, हम लोग कहते ना, योग्यता से बढ़कर दिया। अगर आप अपनी योग्यता के बराबर पाए हैं तो इट्स नॉट ग्रेस। अगर कोई भी अपनी योग्यता के बराबर पाके यहां पे बैठा है, ये ग्रेस नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी योग्यता से ज्यादा पाया है। मेरे घर में कोई पादरी नहीं हुआ कभी। खुदा बाप ने हमारी योग्यता से ज्यादा हमको दिया है। सनातनी परमेश्वर आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। तुम बीमारी के बिस्तर तक पहुंच जाओगे तो वो तुम्हें वहां से उठा के खड़ा कर देगा, क्योंकि उसने कहा ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें। लेट्स प्रे, आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद, पिता धन्यवाद, क्योंकि अगर हमारे पास आप जैसा परमेश्वर ना होता तो मुझे इस बात का यकीन ना होता कि जिसने कभी अब्राहम को संभाला, जो मूसा के साथ था, जो याकूब के साथ था, वही मेरे साथ भी होगा। प्रभु, वर्षों के बदलने से तू नहीं बदलता, समयों के गुजर जाने से तू नहीं गुजरता। तू था, तू है और तू सदा रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मुझे मालूम है आज बहुत से थके हुए होंगे, आज बहुत से ठोकर खाए हुए शायद होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बारंबार प्रभु इसका एहसास किया है, पर आज उससे अधिक बल देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। तो हमारा सनातनी परमेश्वर है, जो था, जो है और सदा रहेगा। प्रभु, तुझसे पहले और तेरे बाद कुछ नहीं है। तुझी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो कुछ नजर आता है वो केवल तुझसे ही है। आज चाहते अपने कलाम से, अपनी इस बात से, अपने इस ईमान से अपने लोगों के यहां से भर के भेजना प्रभु, कि तू उनके साथ है। आज कोई भी गमगीन आया हो, कोई भी परेशानी में आया हो, इस ईमान को लेके जाए कि खुदा मेरे साथ है, खुदा बाप मेरे साथ है।
प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।